बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री में आज चैप्टर नंबर 11 का हमारा लेसन नंबर 26 है। आज का हमारा टॉपिक है फार्मूले ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो फार्मूला की जमा होती है, फार्मूली बाद लोग इसको पढ़ते हैं फार्मूले, उर्दू में लिखा जाता है फार्मूले या एक से ज़्यादा हों ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका फार्मूला लिखने के जो 4 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर होता है कंडेंस फार्मूला, एक होता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। और सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है एक मॉलिक्यूल के अंदर। मसलन ये देखें ब्यूटेन C4H10 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, 4 कार्बन के एटम हैं, 10 हाइड्रोजन के एटम। तो ये इनके दरमियान जो एक्चुअल रेशियो है, ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, सिंपलेस्ट फार्मूला यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एटम की एक्चुअल तादाद को शो करता है एक मॉलिक्यूल के। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये नीचे फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ यही ब्यूटेन की मिसाल ली है मैं, C4H10, 1 2 3 4 कार्बन के एटम्स हैं और बाकी इनके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन की चूँकि वैलेंसी में थोड़ा सा यहाँ बता दूँ 4 होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब कार्बन पहले मैं अगर मैं ये चेन ऐसे बना लेता हूँ, 4 कार्बन यानी कि ये 4 फार्मूले में दिए हुए हैं। अब बाकी जो मैंने वैलेंसी पूरी करनी है वो हाइड्रोजन से पूरी करनी होती है। इसके 4 पूरे करने के लिए इसके साथ 1 2 3 लगाने पड़ेंगे, इसके 2 पहले ही बने हुए हैं, 2 और लगाने पड़ेंगे इसके साथ, इसके 2 बने हुए हैं, 2 लगाने पड़ेंगे, इसके साथ 3 लगाएंगे तो 4 होंगे। ठीक है, इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं आप ऐसे, जो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की वैलेंसी 4, हर कार्बन की 4 पूरी कर दी। जितने वैलेंसी में कम होते हैं, जितने बॉन्ड कम होते हैं, उतने हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला में एटम्स की अरेंजमेंट को शो करता है, एटम की तरतीब क्या है, कहाँ पे लगे हुए हैं, किस पोजीशन पे हैं, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। मसलन ये देखें कार्बन का बॉन्ड ऐसे है, हाइड्रोजन इधर है, इधर है, इधर है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, ये सारे का सारा जो है ये स्ट्रक्चर को शो करता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बॉन्ड की पोजीशंस को, अरेंजमेंट को, एटम्स की अरेंजमेंट को ज़ाहिर करता है। अगर ये स्ट्रेट चेन हो, 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट लगे हुए हैं, इसे N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। और अगर ये जो है 1 2 3 और चौथा कार्बन मैंने ये लगाया, यानी ये चेन ऐसे बनी है, 3 चौथा कार्बन यहाँ पे लगाया, इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब 4 कार्बन तो मैंने लगा दी, अब हाइड्रोजन पूरे करने हैं, इसके साथ 3 लगेंगे, इसके साथ 3 लगेंगे, इसके साथ 3, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ 3, ये 4 हो गए, एक बॉन्ड बना हुआ 3, ये 4, एक बॉन्ड बना हुआ 3, ये इसके 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, एक हाइड्रोजन कम है वो इसके साथ लगेगा। तो इनको लहदा बॉन्ड की शक्ल में ऐसे मैंने शो किया स्ट्रक्चर फार्मूले में, नीचे भी इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला वो होता है जो एटम्स की एग्जैक्ट अरेंजमेंट को बताता है, तरतीब को बताता है कि एटम कैसे जुड़े हुए हैं, किस तरतीब से। एक्चुअल फार्मूला जो है यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तरतीब तो नहीं बताता, वो तो टोटल तादाद बता रहा है कि उसमें इतने एटम्स हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के, लेकिन ये तरतीब बता रहा है एटम्स की किस तरतीब से। तीसरा फार्मूला होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा करके जब हम लिखते हैं किस चीज़ को, वो कंडेंस होती है। मिसाल के तौर पर यही फार्मूला अगर CH3 है तो मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, CH2 है तो यहाँ CH2 लिख दिया, Ci2 है Ci2, Ci3 है Ci3, ऐसे। ये कंडेंस फार्मूला होता है जिसमें ग्रुप्स ऑफ एटम्स जो हैं जॉइन टुगेदर। ये एक ग्रुप था, ये इकट्ठा जॉइन करके यहाँ लिख दिया, ये दूसरा ग्रुप था, इसको इकट्ठा जॉइन करके ये लिख दिया। ये चेन सीधा भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। वही मिसाल है N ब्यूटेन की, आइसोब्यूटेन की, जिसका एक्चुअल फार्मूला ये था, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये था। और ये कंडेंस फार्मूला है कि ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम, ये जॉइन टुगेदर होते हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ जॉइन हो गया, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। वो एक्चुअल अरेंजमेंट बताता है स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कि उनकी तरतीब क्या है। ये जो है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, वो तरतीब में बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसको इकट्ठा करके लिखने का जो तरीका होता है इसे कंडेंस फार्मूला कहते हैं। चौथा फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, यानी इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि दो जो मुख्तलिफ एटमों के दरमियान बॉन्ड बना होता है, जैसे देखें C के साथ H है, तो ये बॉन्ड जो बना हुआ है
इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन की मदद से शो करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दो एटमों के दरमियान जब बॉन्ड होता है तो उसमें एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ शो किया जाता है, दूसरे को क्रॉस के साथ शो किया जाता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन का फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। और दूसरा डॉट एंड क्रॉस, यानी एक का इलेक्ट्रॉन डॉट है, दूसरे का क्रॉस है, इसे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। वो स्ट्रक्चर फार्मूला जो हमने लिखा था उसी को, हर बॉन्ड को अगर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कार्बन के जो देखिए 1 2 3 ये डॉट में नज़र आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन का क्रॉस में नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली ये सी ऐसे अगर एच 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 ऐसे बना हुआ था ना, तो इस बॉन्ड को ही इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, जो शेयर हुए हुए हैं। तो इस फार्मूले को एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को सेम उसी तरीके से हमने डॉट एंड क्रॉस की मदद से लिखा, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को शो किया। इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला कहते हैं। अब ये देखिए बुक का पेज नंबर 55, ये आपको टेबल दिया गया है एक मीथेन से लेकर डीकेन तक 10 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं। अब मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको ये बताऊंगा कि ये जो लफ्ज़ आया है मीथा, मीथेन, फिर आया है ईथा, फिर आया है प्रोपा, फिर ब्यूटा, फिर पेंटा। तो अब ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं जिनके मीनिंग होते हैं। मीथा 1 को कहते हैं, ईथा मैंने इधर लिख दिया 2 को कहते हैं, प्रोपा 3 को, ब्यूटा 4 को, पेंटा 5 को, हेक्सा 6 को, हेप्टा 7 को कहते हैं, ऑक्टा 8 को, नोना 9 को, डेका 10 को कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो इसको रटा लगाने की बजाय अगर आप समझ के करेंगे तो आपको इजी होगा फार्मूला बनाना। मीथेन का मतलब है मीथा यानी 1, तो ये कार्बन की तादाद को बेसिकली ये स्ट्रक्चर शो कर रहा होता है। और एन का मतलब होता है कि ये कार्बन जो होता है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल। मीथेन यानी मीथा एक कार्बन है इसमें और सिंगल बॉन्डेड जुड़ी हुई है। बाकी वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से पूरी करनी होती है। ठीक है जी। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से, जैसे मैं पहले समझा रहा था, मसलन एक कार्बन है तो इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, चारों को लहदा आप हाइड्रोजन से जोड़ेंगे, 4 वैलेंसीज पूरी होएगी, इकट्ठा करके लिखूंगा तो ये CH4 हो जाएगा, CH। तो अब मीथेन का फार्मूला नाम से ही ज़ाहिर था कि इसमें एक कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगाए गए हैं। ठीक है जी। तो मीथेन यानी CH4 इसका फार्मूला होगा। कंडेंस फार्मूला भी यही होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में ये लहदा बॉन्ड हम शो करेंगे, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अब डॉट एंड क्रॉस इस टेबल में नहीं दिया गया, इन तीनों को पहले समझ लें। ईथा का मतलब है इसमें 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होंगी तो इसका फार्मूला एक ये भी याद रखें कि जितनी कार्बन हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 2 यानी उसका डबल करके 2 प्लस करेंगे तो वो हाइड्रोजन की तादाद निकलेगी। डायरेक्ट निकालने का तरीका, वैसे तो लिख कर करेंगे वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट अगर आप जानना चाहते हैं कि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो इसका डबल करके यानी जितने ये हैं उसका डबल करें। 2 हैं तो 2 का डबल होता है 4, 4 में 2 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसमें भी ऐसा ही था, 1 था, 1 का डबल किया 2 हो गया, 2 जमा किया तो 4। इसी तरह प्रोपा में देखें 3 कार्बन है, 3 का डबल किया 6, 6 में 2 जमा किया 8 हाइड्रोजन आ गया। ब्यूटा 4 को कहते हैं, 4 का डबल किया 8, 8 में 2 जमा किया 10 हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन की तादाद निकालने के लिए कार्बन की तादाद का तो इधर से पता चल रहा है नाम से। ईथा 2, प्रोपा 3 कार्बन है, ब्यूटा 4 कार्बन है, पेंटा 5 कार्बन है, हेक्सा 6 कार्बन है, हेप्टा 7 कार्बन है, यानी नाम से पता चल रहा है। हाइड्रोजन की तादाद निकालने के लिए आपको वो कार्बन की तादाद को डबल करें और उसमें 2 जमा करें, 2 प्लस करेंगे तो वो हाइड्रोजन की तादाद निकल आएगी। मसलन हेक्सा 6 है, 6 का डबल 12 हो गया, उसमें 2 प्लस किया 14 हो गया है। तो फार्मूला आप नाम से खुद ही बना सकते हैं। अब ईथेन C2H6 है और ये 2 लहदा जब लिखेंगे ये कंडेंस फार्मूला होगा CH3, यानी कि वो ये क्या है CH3 है, तो इसको इकट्ठा करके उसने लिखा और ये स्ट्रक्चर फार्मूला होगा। प्रोपेन कार्बन 3 थे, बाकी आपने हाइड्रोजन खुद ही पूरा किया, उसको तरतीब लगा के आपने खुद ही लिखा। ब्यूटेन 4 थे, हाइड्रोजन खुद पूरे किए। अब ये जो 4 दफ़ा होता है, ये मैं इसकी एक मिसाल ये भी दूँगा आपको, CH2 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 CH3। अब ये देखें ये CI2 ये 2 हैं तो इसको इकट्ठा लिख दिया, CI2 ट्वाइस। सारा लिखने की बजाय
कंडेंस करके लिखा है। CH3 CH2 ट्वाइस CH3, यानी CH2 जो है ये 2 दफ़ा लगेगा इस चेन के अंदर। जैसे ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन थी, तो ये 2 जो हैं एक जैसे थे, तो इनको इकट्ठा करके 2 से लिख दिया। इसी तरह पेंटेन में है CH3 साइडों पे होगा और सेंटर में CH2 3 दफ़ा होगा, टोटल 5 हो जाएंगे। हेक्सेन 6 है, ये इसमें 4 दफ़ा हो जाएगा, ये 5 दफ़ा हो जाएगा, ये इसी तरतीब से चलता जाएगा। तो इस टेबल में से भी आपको समझने के लिए साथ ज़रूरी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ये जो फार्मूलाज हैं 4 किस्म के होते हैं, ये सारा सवाल आपने तैयार करना है।